अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर world.blogspot.com में खुशामदीद। इन पेज की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 8 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि इन पेज में हम किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास टाइटल टेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इनमें हम फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट जो टूल है हमारे पास उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक मतलब कि माउस को ड्रैग करते हुए यहाँ पर हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जाहिद हुसैन। इसका मैं यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 12 से 48 और यहाँ से हम इसे कलर भी दे देते हैं, रेड कलर में ले लेते हैं। अब मज़ीद हमें सेटिंग करनी है यहाँ पर तो हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद सेटिंग इसकी आ जाएंगी। यहाँ पर हम मतलब कि हम कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इससे मैं साइज़ दे देता हूँ 5%। ये चीज़ें हम तमाम पहले सीख चुके हैं। यहाँ से हम कोई बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे दे देता हूँ येलो कलर और यहाँ से हम इसकी बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे दे देता हूँ ग्रीन कलर। तो ये मतलब क्या यहाँ पर हम मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें तो हम यहाँ से मतलब कि इसे रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 डिग्री यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। मतलब कि आप इस तरह से भी चाहें मतलब कि आप इसे मतलब कि अपनी मर्ज़ी का एक कंप्लीट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसे किसी भी पॉइंट से उठाकर रोटेट कर सकते हैं। और नॉर्मल मतलब डिफ़ॉल्ट सूरत में लाने के लिए इसे 0 डिग्री करके एंटर करेंगे तो हमारे पास ये मतलब कि डिफ़ॉल्ट सूरत में आ जाएगा। तो ये मतलब कि हमने एक कंप्लीट इफेक्ट जो है वो हमने तैयार कर। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स में होता कि अक्सर हम मतलब कि ये तमाम इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग वगैरह लिखने के लिए, जिसे हम उर्दू में सुर्खी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एरो टूल पर दोबारा से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर मैं इसका साइज़ मतलब कम करूँगा तो ये लफ्ज़ छुप जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हुसैन का यहाँ पर आऊँगा साइज़ कम किया तो देखिए हुसैन हमें नज़र नहीं आ रहा और उसकी बजाय हमारे पास यहाँ पर एक नीचे रेड लाइन नज़र आ रही है। मतलब कि यहाँ पर इसका साइज़ कम होने की वजह से जो हमने यहाँ पर मतलब कि अल्फाज लिखे थे वो छुप के हैं, वो नज़र नहीं आ सकते। तो हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का टूल है इसमें मतलब कि हमारे पास एरिया मौजूद होता है पहले से और हमें ये मालूम होता है कि हमने इसके अंदर ठीक काम करना है। तो उसके लिए हम जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टूल मौजूद है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो हमारे पास कोई मतलब कि हम एक ख़ास एरिया सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद ही एक सिलेक्शन ले लेगा। यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाहिद ही टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर देखें जैसे ही मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो ये सिलेक्शन इसकी खुद ब खुद बदलती चली जाएगी। मतलब कि ये हर तरह से खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये देखें वो सिलेक्शन खुद ब खुद चेंज हो गई। यहाँ पर भी हम एक इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। इसको भी हम कलर कोई और दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। और मज़ीद सेटिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट भी है, फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं और भी सेटिंग हम इसी कर सकते हैं। अलाइनमेंट की सेटिंग करना चाहिए तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेंटर द लाइन कर देता हूँ और यहाँ पर हम एरो टूल पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न लगाना चाहें तो यहाँ पर हम पैटर्न भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये पैटर्न लगा देता हूँ और इसे साइज़ में 5 दे देता हूँ और उसके बाद इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। तो मतलब कि हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक मतलब कि जो इफेक्ट है वो तैयार कर लिया। यहाँ पर हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूँ। यहाँ कोई और कलर देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। ब्लू कलर दिया तो क्योंकि हमने ब्लू कलर में ही लफ्ज़ टाइप किया था और इसको बैकग्राउंड कलर भी ब्लू दिया तो वापस में मर्ज हो गया, नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसे हम कलर देंगे येलो। तो यहाँ पर देखिए अब ज़रा फ़र्क महसूस कीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स टूल में और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में। देखिए इसका मैं साइज़ कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ जो अल्फाज हैं वो खुद को मतलब खुद ब खुद ही वो अब खुद को जस्टिफाई किए जा रहे हैं, मतलब ठीक है। मतलब कि अल्फाज रिमूव नहीं हो रहे।
तो ये इन दोनों में फ़र्क है कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का टूल होता है, इसमें हमें हमारे पास जो सिलेक्शन हम लेते हैं हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि हमें मतलब ये काम जो है इसी हिस्से के अंदर अंदर करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो काम करते हैं उसमें हमारे पास ये होता है कि हम मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे सिलेक्शन खुद ब खुद ही मतलब कि वो ये टूल इस टूल में वो लेता रहता है। तो ये इन टूल का इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।